ये कहानी है एक गांव की जहां सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। रात होते ही सर्द हवाएं रूह तक कपा देती थी। रामलला का परिवार एक छोटे से कच्चे घर में रहता था, जिसकी दीवारें मिट्टी और छप्पर से बनी थी। घर की हालात ऐसी थी कि दीवारों के छेदों से ठंडी हवा सीधे अंदर आती थी। उस रात ठंड ने सारी हदें पार कर दी थी। रामलला, कमला और बच्चे एक ही पतली रजाई के नीचे दुबके पड़े थे। ठंड इतनी तेज थी कि रजाई के अंदर भी शरीर कांप रहा था। माँ, रजाई बहुत पतली है, इसमें तो ठंड कम हो ही नहीं रही। मैं और पिंकी पूरी रात कैसे सो पाएंगे माँ? मेरे बच्चों, थोड़ी और हिम्मत करो बेटा, भगवान देख रहा है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। रामलला चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ठंड में अपने परिवार को कैसे बचा पाएगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। बच्चों की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती भगवान। मैं उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी ऐसे दिन दिखाएगी कि मैं अपने परिवार के लिए ही कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान, अब तो तेरा ही सहारा है। सुबह की पहली किरण के साथ ठंड का कहर और भी बढ़ गया। सूरज निकला तो सही, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। रामलला खेत की ओर चला गया। उसकी नजर अपनी सूखी फसल पर पड़ी। खेतों की मिट्टी फटी हुई थी और फसलें इस बार लगभग बर्बाद हो चुकी थी। रामलला ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है और वो मन ही मन दुखी होकर कहता है, इस बार खेत ने धोखा दे दिया। न फसल बची, न घर चलाने का कोई सहारा। ठंड में भी मजदूरी नहीं मिल रही। भगवान, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने बच्चों का ठंड से कांपता हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था। रामलला ने हिम्मत जुटाई और अपने पड़ोसी शंभू काका के पास गया। शंभू काका खुद बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनकी दयालुता की कोई सीमा नहीं थी। शंभू काका रामलला को घर के सामने से जाते हुए देखते हैं तो वो उससे कहते हैं, अरे रामलला, क्यों परेशान हो? ठंड में इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो तुम? काका, ठंड से घर में जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। बच्चों का हाल बहुत ही खराब है काका। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? शंभू काका अपने छोटे से आंगन में गए और वहाँ रखी कुछ सूखी लकड़ियाँ रामलला के लिए लेकर आए। ये लकड़ियाँ ले जाओ रामलला, ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए काम आएंगी तुम्हारे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। काका, आप हर बार हमारी मदद करते हो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा काका। रामलला लकड़ियाँ लेकर घर पहुँचा। कमला ने तुरंत लकड़ी जला दी। आग जलने से घर में थोड़ी गर्मी आई। बच्चे आग के पास बैठ गए। माँ, आग जलने से अब अच्छा लग रहा है। मेरी बच्ची, भगवान का शुक्र है कि शंभू काका ने हमारी मदद कर दी। लेकिन रामलला का दिल अब भी भारी था। वो जानता था कि ये लकड़ियाँ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और ठंड अभी लंबे समय तक रहने वाली है। अगली सुबह रामलला काम की तलाश में पास के गांव गया। वहां उसने सुना कि ठंड के कारण सरकारी राहत शिविर लगाया गया है, जहां जरूरतमंदों को कंबल और खाना दिया जा रहा है। ये सुनते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। ये भगवान की ही कृपा है। मुझे तुरंत घर जाकर परिवार को शिविर ले जाना चाहिए। रामलला दौड़ता हुआ घर पहुंचा। कमला, एक खुशखबरी है। पास के गांव में राहत शिविर लगा है। वहां हमें कंबल और खाना मिल सकता है। बच्चों को तैयार करो, हमें तुरंत वहां जाना होगा। सचमुच जी, चलो बच्चों को तैयार करती हूँ। भगवान ने हमारी सुन ली। राहत शिविर पहुँचने पर रामलला का परिवार देखकर राहत की सांस लेता है। वहाँ कई और जरूरतमंद लोग भी थे।
सरकारी कर्मचारी सभी को कंबल और गर्म खाना दे रहे थे। एक आदमी बोल रहा था कि यहाँ पर हर जरूरतमंद को कंबल, गर्म कपड़े और खाना मिलेगा। कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। गुड्डू और पिंकी ने कंबल ओढ़ा और गर्म खाना खाकर खुशी से झूम उठे। पापा, अब ठंड नहीं लग रही, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है पापा। कमला भगवान को धन्यवाद देते हुए कहती है, हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है। आपने हमारे बच्चों को बचा लिया। ये हमारे परिवार को एक नया जीवन दान दिया है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। सर्दियाँ धीरे धीरे कम होने लगी। राहत शिविर की मदद से रामलला ने अपने परिवार को सुरक्षित रखा। इस कठिन समय ने उसे ये सिखाया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उम्मीद और मदद से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अजी, हमने इस साल इतनी ठंड झेली, लेकिन हमारे साथ दयालु लोग थे। अब हमें आगे की तैयारी करनी होगी जी। हाँ कमला, हमें मेहनत करनी होगी ताकि अगली सर्दी में हमारे बच्चों को ये दिन फिर न देखने पड़े। उनकी आंखों में उम्मीद और हिम्मत की चमक थी। परिवार ने साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ठान ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी मदद और उम्मीद हमें जीने की ताकत देती है। अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि उसे हल न किया जा सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।